क्लाइंट, आप क्या बोलते हैं आप लोग, कस्टमर क्लाइंट कस्टमर बोल देते हैं। कस्टमर जो कस्टमर से मर रहा हूँ, पहले ही मर रहा था, अभी मरेगा और आपको मार ही देगा, खत्म कर देगा, महीने में इतनी विजिट करा लेगा। तो क्लाइंट जो होता है लाइफ टाइम चलता है, लाइक एडवोकेट की लैंग्वेज समझिए, आप लोग बोलते हैं हमारे क्लाइंट। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हमारा परिचय ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं कि सर मुझे मिस्टर जीत जी ने आपका रेफरेंस दिया था और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ करी थी, उन्होंने ये भी बताया आपको एक डुप्लेक्स की रिक्वायरमेंट है जो 3 BHK और अरेरा कॉलोनी में चाहिए। तो बस मैं जानना चाहता हूँ सर आपका पर्पस क्या है लेने का। हम लोग पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा पर्पस रेसिडेंशियल, ओके ओके गुड, वेरी गुड सर। कौन कौन है आपकी फैमिली में? आप उससे बहुत जल्दी परिचय बढ़ना है अपना, इससे आपको रेफरेंस बहुत अच्छे मिले। जीत जी का भी रेफरेंस चला गया, तारीफ भी कर दी आपने और अपना इंट्रोडक्शन। सर मैं बताना चाहूंगा मेरा नाम सो एंड सो है और मैं इस बिजनेस पिछले 10 साल से हूँ। हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए सेलेक्ट करके रखते हैं जो एक फैमिली के लिए हम देते हैं। जैसे मैं अपने बड़े भाई को अपनी प्रॉपर्टी अच्छी दे रहा हूँ, तो मैं सेम आपके बारे में बताया था कि मेरे बहुत परिचित हैं, उनको अच्छी प्रॉपर्टी। तो हम कौन सा समय बेहतर है जिस टाइम हम मिल सकते हैं? आप मिलने की कोशिश करें, फोन पे सारी डिटेल्स जो है, सुबह का समय, शाम का समय। शाम को भी 2 टाइम बोलिए, शाम को कौन सा सर? 5 बजे 6 बजे। हमेशा कंफ्यूजन भी करिए और कनेक्ट भी करिए। 5 बजे 6 बजे, 6 बजे ठीक रहेगा सर। 6 बजे का ऑफिस में या घर पे ठीक रहेगा। घर का मैं एड्रेस जान सकता हूँ सर, प्लीज लोकेशन शेयर कर दीजिए। इमीडिएट आपके 3 मिनट में काम हो जाएंगे। हम यहाँ 3 मिनट में दे रहे हैं इंट्रोडक्शन करोड़ों की प्रॉपर्टी। 3 मिनट की कॉलिंग आपको घर तक पहुंचा देगी। घर में जाने का एक अलग डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर शूज उतारना है तो आपके सॉक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ये नॉर्मल एक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। सबके यहाँ शूज अलाउ नहीं होते, कई लोग बोल भी देते हैं आ जाइए, कोई इशू नहीं, बट फिर भी कोशिश करें। सबका घर एक अलग और होता है, सबके वास्तु अलग होते हैं, तो कोशिश करें कि हमारा सुबह से जो गेटअप और ड्रेसअप है वो हमारा ऐसा होना चाहिए। कब कौन सी कॉल आ जाए, अचानक मैं एक अच्छा सर्जन हूँ, एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे एक ऑपरेशन मिलेगा और उसकी 3 लाख फीस होगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना नॉलेज बढ़ा दिया है। बट मुझे एक चीज तो अपने पास रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऑपरेशन से रिलेटेड। वहां जाके वो चक्कू दो रहा है, चक्कू तो निकल चीज आज अच्छा सुई धागा ले आओ, फिर ही दूंगा, तो ये तो चीजें नहीं होगी ना, क्योंकि मैं 3 लाख फीस ले रहा हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई प्रॉपर्टी हम सेल करना है 35 लाख की और हमें 40 में करना है, तो ऊपर का 5 लाख तो हमारे पास है। उस लेवल का एटीट्यूड, उस लेवल का डिसिप्लिन हमारे पास होना चाहिए। एनी टाइम कभी भी आपके लिए युद्ध की घोषणा की जा सकती है और आप उस टाइम जा सकते हैं। तो युद्ध रात के 10 बजे भी हो सकता है, किसी घर जाने का 11 बजे भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे भी हो सकता है, चाहे वो विजिट का टाइम हो, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, चाहे। बट हम अपडेट रहेंगे तो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स एक एजेंट या ब्रोकर की तरह नहीं मिलेगा। आपकी खुद की अपने ऑफिस है, आपका खुद का प्रीमाइसेस है, आपका खुद का अपना ब्रांड है, आपकी खुद की एक वैल्यू है। वो वैल्यू जो है आपके विजिटिंग कार्ड, आपके बिजनेस कार्ड से पता लग जाती है कि मैं जो अपना बिजनेस कार्ड प्रमोट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ वो पावरफुल होता है। उसमें ही सारा पावर है, वो 5 मिनट में देखते रहते हैं। वो बिजनेस कार्ड भी आपको बहुत पावरफुल होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाईटेक भी ना हो, इलेक्ट्रॉनिक जो चल रहा है सब मोबाइल पर टच कर लो हो जाएगा, क्योंकि जो लोग होते हैं बहुत साधारण लोग होते हैं। उतना हाईटेक यहाँ नहीं है कि मुंबई गए, टाइम की कमी नहीं, बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है लोगों का विजिट करने का, जाने का। और जिसे जो प्रॉपर्टी चाहिए वो आपके साथ समय देगा, लेकिन क्या आप उसको समय देने से पहले उसकी प्रॉपर जानकारी आप अपने ले लीजिए। लेकिन सर आपका पर्पस क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? आप ये 2-3 क्वेश्चन आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सवाल ही जवाब एक बुक है, आप पढ़िए, उसके अंदर लिखा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सर आपकी, डुप्लेक्स या फ्लैट या प्लॉट। कई लोग कंफ्यूज है प्रॉपर्टी लेने के लिए। अगर आप लोग किसी फोन भी करते हैं, स्टेटस भी देख ले, पूरी क्या है ये, तो आप पूछे सर आपकी प्रायोरिटी क्या है, हमने तो चलो डाल दिया उसमें, आपकी प्रायोरिटी क्या है? बोले प्लॉट है सर एरिया पूछ सकता हूँ, लोकेशन जान सकता हूँ सर, आपका बजट जान सकता हूँ, फाइनेंस पार्ट कितना रहेगा सर, इसमें कैश पार्ट कितना रहेगा सर। ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो आपके पास एक पूरा मोल्ड होकर एक चीज आपके पास आ जाएगी। कोशिश करें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सर, आपने इसी को क्यों चुना? मुझे प्लॉट चाहिए सर, कहाँ पर चाहिए? मेरे को भेल संगम में चाहिए सर। भेल संगम में क्यों चुन रहे हैं आप? भाई आर यू सेलेक्ट भेल संगम कॉलोनी? कुछ अटैचमेंट है आपका, कोई फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं वहाँ पर आपके? अरेरा कॉलोनी क्यों चुना सर आपने? सर आपको मालूम उस लेवल के बजट से हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे क्या अरेरा कॉलोनी? हाँ हो जाऊंगा सर। कितना होगा? 2.5 CR से अबव भी चलता है सर वहाँ पर। हाँ मैं हो जाऊंगा कनेक्ट होके सर। फाइनेंस पार्ट कितना रहेगा, कैश पार्ट कितना रहेगा, 2-4-5 चीज जानकारी मिल गई। उसको जब हम यहाँ बताएंगे ना तो आप कंफर्म रहोगे कि मेरे क्लाइंट को चाहिए 2.5 करोड़। आप लोगों से किसी पास हो अरेरा कॉलोनी बता देना, आप सब ढूंढेंगे सारे के सारे। जितना हमारा रेफरल बड़ा होगा, जितनी हमारी पे आउट्स बड़े होंगे, हमारा काम करने का तरीका और बदल जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी का संपूर्ण ज्ञान जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। कि 3 प्रॉपर्टी बताई तो उसका तो 100% नॉलेज होना चाहिए। मैं पूछ के बताऊंगा, मैं यहाँ क्लाइंट से पूछूंगा, कस्टमर से पूछूंगा, उसने बताया तो था, बट वो तो चाह ही रहा है कि हमारे को ऐसे ब्रोकर मिले, हम तो 10 लोग को बोल दें, बट हम ब्रोकरों में से नहीं। हम प्रॉपर एक सेलेक्टेड पर्सन है जो कि हम अपना खुद का एक बिजनेस ऑन रन कर रहे हैं, तो उसको उस बिजनेस के एटीट्यूड से हमें काम करना पड़ेगा। ब्रोकर्स पूरे भोपाल में ऐसे अर्ली मॉर्निंग मीटिंग नहीं करते हैं, ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। उनसे अलग हटके हमें दिखना पड़ेगा थोड़ा सा। और जान लगा दें 10-11 बजे तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों रुपए कमाना है तो रात को 11 बजे भी नहीं देगा, नहीं तो फिर तो घर है, वो भोपाल मेला है, मार्केट का मेला, फिर डीवी मॉल तक नहीं पहुंचेंगे 15 मिनट्स बिफोर। यहाँ के लिए भी, सिस्टम के लिए भी और क्लाइंट के लिए। सर मैं ठीक 5:30 बजे आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। आधा घंटे 30 मिनट की सर हमारी मुलाकात होगी। इस 30 मिनट में या तो आप मेरे हो जाएंगे या मैं आपका हो जाऊंगा, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। तो शाम को मिलते हैं सर चाय पे। आप ऑफर करो उनके घर पे चाय पे,
या आप ऑफर करो कोई अच्छी जगह, सर क्या एमपी नगर ठीक रहेगा? मेन होता है हमारा स्टेटस, जो स्टेटस है वही हमारा स्टेटस बढ़ाता भी है। मेरा स्टेटस जो है वो मेरे स्टेटस को बढ़ाएगा। तो हम बोलते हैं आपका स्टेटस ही क्या है, इसको औकात बोलते हैं हिंदी में, आपका स्टेटस ही क्या है। तो हमारा स्टेटस बहुत बड़ी चीज है। कई लोग, आप लोग की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोग को देखता हूँ, इधर राम भगवान डाल देंगे, फिर कृष्ण डाल देंगे, फिर प्रॉपर्टी डाल देंगे, फिर किसी का नाश्ता वो डाल देंगे, फिर वो चक्री बना देते हैं, पठान डाल देंगे नाश्ता वो, मतलब 8 10 15 होंगे, 20 25 वो सोचते मैं ही हूँ, खत्म। तो आप बिजनेस एटीट्यूड नहीं, बिजनेस है ना बिजनेस। आपका सुबह 10:30 बजे, 10 बजे, 7 बजे एक स्टेटस लग जाना चाहिए। आपका अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड या जो भी कंपनी से एवरीडे कंपनी है, जो भी आपका ब्रांड है उसका फर्स्ट हो। उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसके 3-4 आप उसमें ऑप्शन डाल दीजिए, उनकी लोकेशन से डाल दीजिए। लास्ट में कि कॉन्टैक्ट्स मी, एनी टाइम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, उसमें टाइम्स होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 3 to 4 PM। आप टाइम दीजिए लोगों को, उस टाइम को देखते हैं, फिर वो 3 से 4 फोन करेंगे आपको। इमीडिएट करें तो आप थोड़ा सा और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अब भी फोन आ गया सर 3 से 4 पे बात करो, क्लाइंट रख दीजिए, आप मत परेशान होइए, उसको लेना नहीं लेना बात अपन कॉल बैक कर लो उस समय। यस, तो आप कोशिश करें टाइम उसके ऊपर, तो फिर होश हो जाता है। टाइम मैं देता हूँ तो मेरे टाइम पे वो खड़े रहते हैं, बट उससे पहले मैं खड़ा हो जाता हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। गाड़ी का गेट मैं खुद खोलता हूँ, उनको रिस्पेक्ट देता हूँ गाड़ी में बैठने का, उनकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो चाहे कुछ। गाड़ी में ऊपर हमेशा पानी की बॉटल रहती है, कुछ स्नैक्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मैं खुद उतर के उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, सर आइए बैठिए। तो एकदम संकोच में आ जाते हैं, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं सर प्लीज आइए मैडम बैठिए। बच्चे हैं तो स्नैक्स चॉकलेट सब गाड़ी में रहती है। वो विजिट के टाइम से उनसे फैमिलियर होता हूँ मैं, बाकी कुछ बात नहीं करता। वहां जाके जो करनी वही करूंगा। कौन कौन है फैमिली में, अच्छा पापा मम्मी, अरे वाह ज्वाइंट फैमिली, अरे वाह बहुत बढ़िया। आज के जमाने में कौन रहता है, लोग खुश हो जाते हैं, भले उनके घर में कुछ भी झंझट चल रही है। अपना काम तो खुश करना है, हैप्पी करना है। सही बात है। हैप्पी कैसे होता है, दुआ बजा के हैप्पी कैसे होता है? मसाज मतलब पेड़ में लगा ले तो हैप्पी होता है ना। बता रहा हूँ मतलब। तो यहाँ हम जब डैडी में भी मजा आता है। मैं फोन पे भी जब बात करता हूँ कौन कौन है फैमिली में, आपको पता रहना चाहिए। आगे जाके डिस्प्यूट ना, हम हमारे क्लाइंट को ऐसी प्रॉपर्टी दे जो मैंने बोला सर मैं वो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जो मेरे बड़े भैया को देने वाला था, बट किसी कारण से मेरे भैया ने कहीं और प्रॉपर्टी ले ली, तो मैं वो प्रॉपर्टी तो उसको प्लग कर रहे हैं हम कि यार ये मेरे अपने भाई को जो दे रहा था वो मुझे दे रहा है, मतलब ये अच्छी चीज दे रहा है। सही बात। मेरे जीजाजी और बड़ी सिस्टर को सर ये प्रॉपर्टी देनी थी, बट किसी कारणवश उनका टोकन भी आ गया था, बट किसी कारणवश सर वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो मैं उनको दे रहा था। तो सोचिए सर प्रॉपर्टी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि मैं अपने परिवार में दे रहा था। वो कनेक्ट हो जाता है कि आप मुझे परिवार पे ही समझ रहे हैं, गलत चीज नहीं टिकाएंगे, गलत नहीं करेंगे आप, नहीं तो फिर उसके मन में ये धारणा आ गई अरे यार ये तो मतलब मुझे टिका रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़